हे गाइस अगेन स्टार्ट करते हैं जर्नलाइजिंग। तो ये जर्नल एंट्री पार्ट 3 है और इसमें मोस्टली बहुत से जर्नल एंट्रीज है, इजी वाली है। सो लेट्स बिगिन विद दिस, ठीक है। So the first entry is again capital introduce हुआ है बिजनेस में। राजकुमार started business with cash 2 lakhs, building 2 lakhs and borrowed loan from the राकेश 50,000। तो उसने खुद से कितना लाया, 2 लाख लाया कैश के फॉर्म में, बिल्डिंग लाया उसने 2 लाख रुपए और दूसरे से उसने लोन लिया है राकेश से 50,000 का, ठीक है। तो राकेश से लोन लिया मतलब कैश और 50,000 लेके आया, लेकिन कहाँ से, राकेश से लेके आया। तो हम इसके दो टाइप्स की एंट्री करेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट कैसे करेंगे उसकी एंट्री, देखो पहले तो कैपिटल के लिए करेंगे और 2009 अप्रैल 1, ठीक है। तो पहले तो डेट डाल देते हैं यहाँ पर, एक्चुअली डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट, रुपीज, ठीक है। हमारा फॉर्मेट डिसाइड हुआ। अब हम लोग डेट फर्स्ट को अप्रैल 2009, 2019, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है कैपिटल इंट्रोड्यूस का, तो लिखेंगे पहले कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल तो मेरा इतना ही है, 2 लाख कैश और 2 लाख बिल्डिंग, ठीक है। तो 4 लाख का कैपिटल। सिंपल नरेशन बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब इसी का पार्ट है, लोन भी लिया उसने, लोन लिया है राकेश से। तो जब भी हम राकेश से लोन लेंगे तो पहले तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम राकेश, कितना, 50,000, 50,000, ठीक है। बिंग लोन टेकन फ्रॉम, आप इन सब की कंबाइन एंट्रीज में मार सकते थे, पर ये आप ऐसे मारोगे तो मोर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो एक ही ट्रांजेक्शन की मैंने 2 एंट्रीज मारी है, करेक्ट। तो एक ही डेट को 2 बाई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, एक हमने लोन लिया। अगर बैंक में आता पैसा तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट कर दें, लेकिन कैश में आया तो कैश टू लोन फ्रॉम राकेश। नाउ फोर्थ को क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक 50,000। फिर यही कैश शायद 50,000 देना बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कैश गया और बैंक में पैसा आया तो 50,000, 50,000, ठीक है। नाउ यहाँ पे बैंक कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, ठीक है, इजी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, 7 को परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ₹30,000 एट 18% GST एंड पेड बाय चेक। हमने क्या किया है, परचेज किया है ब्रिजेश से 30,000 रुपीज का, उस पर हमने GST भी दी है 18% और हमने कैसे पेमेंट किया है, बाय चेक, मतलब बैंक से पे किया है। तो हमें इसकी एंट्रीज क्या बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल 30,000 पे 18% GST हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 30,000 पे 18% GST कैसे होता है। और GST भी हमेशा 2 टाइप की GST होती है। GST को आप पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो जो भी GST की रेट होगी उसको हम हाफ ऑफ करेंगे, करेक्ट। सो फर्स्ट कैलकुलेट GST फॉर दैट। 30,000 का हमने परचेज किया है कंप्यूटर, ठीक है। 30,000 का कंप्यूटर परचेज किया है, परचेसेस पे एट द रेट ऑफ 18% GST, ठीक है। अब इसके 18% कितना हो रहा है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 30,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 100, दिस, तो 18 3 जा 54, 5,400 हुआ। तो 5,400 का हम 2 पार्ट करेंगे, हाफ हाफ, तो 2,700 एंड 2,700। तो इसको हम क्या दिखाएंगे, CGST एंड SGST, ठीक है, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। तो ये हमारा 2 टाइप का टैक्स होता है। तो जब भी हम परचेस करते हैं तो हमें CGST एंड SGST दोनों भी देना पड़ता है। जो कंबाइंड रेट है उसको हम हाफ हाफ करते हैं, लाइक 9% CGST, 9% SGST।
ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे होगी, यहाँ पे एक रफ एंट्री मारते हो कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ तुम्हारा, क्योंकि कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है 30,000 की। फिर इस पे तुमने कितना दिया है, CGST इनपुट, इनपुट जब भी अंदर आता है तो इनपुट और बाहर जाता है तो आउटपुट, इनपुट CGST, इनपुट IGST, SGST सॉरी, कितना है 2700, 2700 अकाउंट, अकाउंट डेबिट एंड डेबिट, ठीक है। 30,000 2000 टोटल, टोटल हमने क्या किया है, बैंक से पेमेंट किया है ना, चेक से, तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टोटल कितना हो गया हमारा 35,400। गॉट इट, समझ में आया इसकी एंट्री कैसे मारी है। तो लेट्स बिगिन, अभी वापस हम एक बार और एंट्री मार देते हैं उसकी, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश 30,000, ठीक है। तो लेट्स 7th को कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 30,000 का कंप्यूटर, 2,700 SGST, 2,700 CGST, और टोटल हमारा आ गया 35,400 रुपीज बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड, ठीक है। नाउ 10th को क्या क्या, कैश सेल्स 90,000 विच इज वेरी इजी, 10th को तो सेल ही किया है, कैश सेल किया है, तो सेल किया तो पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। दैट इज कितना 60,000 का, करेक्ट है ना, कैश इज 90,000 सॉरी, तो 90,000 90,000 being कैश सेल्स मेड, ओके, ठीक है। अभी और क्या ट्रांजेक्शन हैं, फिर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, हमने गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट में सोल्ड किया, उसे पैसे नहीं आए तो गणेश को 10,000 का गुड्स सोल्ड किया 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो पहले तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लेंगे कि 10,000 पे 5% कितना होता है, 10,000 इंटू 5, कट 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 500 ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 माइनस 500, टोटल हो गया 9,500। तो हमने 9,500 का गुड्स बेचा है गणेश को, गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट टू गणेश 10,000 एट 5%, तो ट्रेड डिस्काउंट का हम अकाउंटिंग नहीं करते, तो डायरेक्टली जितना नेट वैल्यू पे भेजा है उतना ही हम करेंगे, सिंस हम क्रेडिट में भेजा है तो हम क्रेडिट को गणेश का नाम डालेंगे, डेबिट द रिसीवर, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा 9,500, 9,000 being sales made to गणेश, ठीक है, ऑन क्रेडिट, खत्म, ये हो गया। अभी क्या बोल रहा है, गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950, तो अब क्या हो गया, 13 को ही गणेश ने क्या बोला कि भाई जो 9,500 का तुमने गुड्स दिया था उसमें से 950 का रिटर्न ले लो, तो अभी सेल्स है तो सेल्स इनवर्ड बाहर गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड करेंगे, रिटर्न इनवर्ड वापस अंदर आ गया है, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू गणेश, अभी गणेश से हम लोग को 950 रुपीज कम मिलेगा, तो हम गणेश को पहले डेबिट किया, तो गणेश को वापस क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उससे पैसा, उससे गुड्स वापस आ गया वर्थ ₹950 being sales return from गणेश, ठीक है। 13 हुआ। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, गणेश रिटर्न गुड्स 18, गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज, जब भी हम कोई भी गुड्स हमारा जो ओनर होता है बिजनेस का वो लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग, क्या बोलते हैं, ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कभी डेट क्या हो रहा है, गुड्स टेकन बाय राजकुमार 18, 18, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट
जब वो कोई कुछ लेके आता है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब वो कुछ लेके जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। बाय प्रोप्राइटर, ठीक है। कितना, 2000 का गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर वर्थ रुपीज 1000 पर्सनल यूज के लिए लिया है उसने। बिंग गुड टेकन बाय राजकुमार withdrawn by Rajkumar for personal use। ठीक है। अभी क्या हुआ नेक्स्ट, पे टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टैक्सी फेयर ₹200। तो दोनों भी हमारे एक्सपेंसेस है, तो डेबिट द एक्सपेंसेस और रिज्यूम की कैश से पे कर दिया, ठीक है। तो दोनों भी टेलीफोन चार्जेस, जो भी डेट है वॉट एवर इट इज डेट 20 को, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टैक्सी चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू कैश, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, टैक्सी भी एक्सपेंसेस है, तो टोटल मिला के मैंने कितना दे दिया, 500 एंड 200। तो 500 टेलीफोन चार्जेस के लिए और 200 टैक्सी के लिए, टोटल दिया 700। बैंक टेलीफोन एंड टैक्सी चार्जेस पेड। ठीक है, ये हो गया 20 वाला। फिर 22 क्या बोल रहा है, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹5000 एट 5% जीएसटी। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो आपने पे किया है, प्लस 5% जीएसटी भी उस पर दिया, हमने दिया है, तो वो हमारे एक्सपेंसेस है, इनपुट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्जेस आया है तो इनपुट एक्सपेंसेस हो जाता है। तो फर्स्ट 5000 पे 5%, 200, तो कितना हो गया 250। 250 को जब भी जीएसटी आएगा तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, 125 125। ये क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी जब हम पे करेंगे तो इनपुट इनपुट इनपुट, ठीक है। हम पे कर रहे हैं तो इनपुट इनपुट, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो आउटपुट आउटपुट, ठीक है। सो ये हम दे रहे हैं। सो नाउ अगर यहाँ पे वो एंट्री नहीं बैठेगी तो मैं यहाँ पे एंट्री लिखती हूँ 22 की, पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 5000, 125 एंड 125, तो कितना हो गया 5250। बैंक ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा पेड ऑडिट फीस 5000 बाई चेक। तो बहुत इजी है, पेड ऑडिट फीस 24 को हमने क्या किया, ऑडिट फीस पे किया। तो ऑडिट फीस हमारा एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बिंग ऑडिट फीस पेड। कितना है ऑडिट फीस 5000। उसके बाद क्या किया हमने, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक एट 12% जीएसटी। ये सेम एंट्री है, हम जैसे हमने कंप्यूटर का देखा है वैसे सेम ये वाला भी एंट्री है। यहाँ पे परचेज फर्नीचर किया है 70,000 का, उसके ऊपर हमने 12% जीएसटी दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 25 को एंट्री, पहले तो हमारा 70,000 का 12% जीएसटी निकालो, 1 2 3 4 84, 8400। 8400 का हाफ कितना होता है, 8 का हाफ 4, 4200, 4200। तो ये क्या होगा सीजीएसटी और ये हो गया एसजीएसटी। ये दोनों भी इनपुट इनपुट आ रहे हैं,
इनपुट इनपुट, ठीक है, क्योंकि हमारे घर पे कुछ आ रहा है, ठीक है। सो घर पे क्या आ रहा है, हमारा फर्नीचर आ रहा है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, IGST इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने इसका पेमेंट बैंक के थ्रू किया। तो 70,000 का ये हो गया, और कितना 4,200, 4,200, तो 78,400 का टोटल पेमेंट हो गया बिंग फर्नीचर परचेज। ठीक है, फर्नीचर परचेज क्या है 78,400 का। अब उसके बाद फर्नीचर का हो गया सोल्ड मोटर का वर्थ रुपीज 1,00,000 विद 18% GST एंड सेल प्रोसेस क्रेडिट टू आवर अकाउंट। तो हमने मोटर का सेल किया है, 18% GST दिया है उसके ऊपर प्लस, और हमारे अकाउंट में वो पूरा अमाउंट क्रेडिट हुआ है बैंक में। तो जब सेल करेंगे तो कैश मिलेगा, करेक्ट है। विल सी अभी उसकी एंट्री, विल सी द एंट्री। सो रेडी, कितने का है, हमने 1,00,000 का बेचा है, ठीक है। सो मोटर कार, सो डेट क्या है हमारा 28। सो अगर हमने बेचा है तो हमें पैसा मिलेगा बैंक में, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, मोटर कार टू मोटर कार अकाउंट। अब ये बाहर जा रहा है तो हम आउट बोलेंगे, टू आउटपुट GST, CGST टू आउटपुट SGST। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट 1,00,000 पे 18% GST मिल रहा है, दिया है हमने, एक दो दैट इज 18,000, ठीक है। अब 18,000 का हाफ 9,000, 9,000, ये क्या होगा तुम्हारा आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में आपका, यहाँ पे क्रेडिट साइड में दोनों में चला जाएगा 9,000, सॉरी 9,000, 9,000, और यहाँ पर मोटर का कितने की, 1,00,000 की। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, 1,18,000 इंक्लूडिंग GST। आपको इंक्लूडिंग GST पेमेंट हुआ है, उसमें मोटर कार का वैल्यू 1,00,000 है, और आपको गवर्नमेंट को देना है 9,000, 9,000, फेयर इनफ। सो नेक्स्ट क्या है, लास्ट है पेड कैश टू कविता 15,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट रुपीज 500, ठीक है। तो हमें कविता को हमने कितना दिया, 15,500, तो कैश हमारे अकाउंट से कितना गया 15,500, और हमें इसमें डिस्काउंट मिला है 500, मतलब हम लोग को कविता को एक्चुअली देना कितना था 16,000, पर हमने दिया कितना 15,500, और डिस्काउंट मिला है। सिंस डिस्काउंट मिला है तो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम सिंपल एंट्री मारेंगे 30 पे। तो हमको पता है पहले तो कैश दिया है, तो कैश दिया है तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, फिर हमको डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो कैश कितना गया है हमारे अकाउंट से 15,500, और डिस्काउंट कितना मिला है 500, और किसको दिया हमने, कविता अकाउंट डेबिट, कविता अकाउंट डेबिट। तो 15,500, 500, 16,000 एक्चुअली कविता को देना था, पर हमने दिया कितना 15,500, और 500 का डिस्काउंट मिला, ओके। बैंक पेमेंट मेड टू कविता। हे गाइस, ये हमारी पूरी जर्नल एंट्रीज, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स की हमने जर्नल एंट्रीज कंप्लीट की है। एंड इफ यू लाइक इट, फॉलो, शेयर, एंड और भी कुछ चाहिए आपको तो मैं आपको ऐसे वीडियोस लाता रहूंगी। बाय बाय।